जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम है अंकित शर्मा। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के बारे में। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के बारे में रहेगी, जिसमें कि आज मैं बात करूंगा आपके कट ऑफ के रिगार्डिंग, जिसमें कि मैं आज आपको बताऊंगा कि इस बार की कट ऑफ कम जाने का क्या कारण है, मेन जो कारण है वो क्या है। और मैं जो बार बार आपसे ये बोलता हूं कि आप अपना जो है कम नंबर वाले भी रनिंग करते रहें, कम नंबर वाले भी रनिंग करते रहें, ज़्यादा जो कट ऑफ आपको बता रहा है उनकी बातों पर ध्यान न दें। तो उसी के मैं मेन कारण आपको बताने वाला हूं कि इस बार कट ऑफ क्यों कम जाएगी। तो आप इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डेस्क बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले मैं उसमें डालता हूं, वहां से भी आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो आपका ज्यादा वक्त लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है 60,244 पदों पर यह भर्ती थी, जिसमें कि आपका एग्जाम री एग्जाम अभी हुआ था 23, 24, 25 और 30, 31 में, जिसका अभी जो है आंसर की भी ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई, जो कि आपत्ति करने की जो लास्ट डेट थी वो 19 तारीख थी। ठीक है, अब जैसे ही आंसर की आई, काफी बच्चों के स्कोर इसमें कम भी हुआ, कुछ बच्चों के वही स्कोर रहा, कुछ बच्चों के 1-2 नंबर भी बढ़े, लेकिन एवरेजन अगर ज्यादा देखा गया तो उसमें बच्चों का एवरेज स्कोर जो है वो कम हुआ। ठीक है ना, तो अब जो बच्चों के मन में ये सबसे ज्यादा दिक्कत है, ये है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको ये बताया जा रहा है कि कट ऑफ बहुत आई जाएगी, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं अपनी हर वीडियो में आपसे यही बोलता रहा हूं कि कट ऑफ इसकी कम जाएगी। तो इसी को मैं आपको बताने के लिए मैं कुछ बताऊंगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्यों कम जाएगी, किस कारणों से इस बार कम रहने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप स्किप करके देखेंगे तो आपको चीज जो मैं बताने वाला हूं आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। और जो मैं एक बार आपको चीज समझाने वाला हूं उसको ढंग से एक बार गौर से समझिएगा, जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी जो कट ऑफ मैंने यहां पर जो लिखा है, ये 49,568 वाली 2019 में भर्ती आई थी। इससे पहले भी एक वैकेंसी आई थी 2018 में, जो कि 41,000 कुछ करके थी। ठीक है ना, उसके जस्ट कुछ टाइम बाद ही ये वैकेंसी निकल कर आई। इसमें देखिए डीवी के लिए और फाइनल मैंने दोनों लिखी हैं, कितनी कट ऑफ गई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर आपके बात करता हूं यूआर कैटेगरी की। तो देखिए यूआर में जनरल में आपके डीवी पीएसटी के लिए यहां पर 185.34 यहां पर आपकी कट ऑफ गई थी। ओबीसी की वही बात करूं तो 172.32 यहां पर गई थी। एससी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 145 गई थी, और एसटी कैटेगरी यहां पर 114.19 यहां पर आपकी कट ऑफ गई थी। ये जो कट ऑफ गई थी 185, ये गई थी आपकी डीवीपीएसटी, यानी कि जो आपको फिजिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपकी कट ऑफ गई थी वो ये रही थी। अब आप एक चीज इसमें देखिए कि इससे पहले 2018 में आपकी भर्ती आई थी जो कि 41,000 वाली थी। ठीक है ना, 41,000 प्लस जो भर्ती थी, उसके जस्ट कुछ टाइम बाद ही ये भर्ती निकल गई। ठीक है ना, तो इसकी कट, अब आप ये बोलेंगे कि सर 2018 में तो कट ऑफ लगभग 200 प्लस गई थी। कितनी? 200 प्लस गई थी, लेकिन इसकी कम गई। इसका जाने का जो मेन कारण जो था ना, वो था आपका यहां पर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है ना, अब आप ये बोलेंगे सर नॉर्मलाइजेशन तो इसमें भी मिला था, लेकिन उसमें क्या हुआ था, इसमें 2 शिफ्ट के जो एग्जाम है वो उसमें जो है री एग्जाम कराया गया था। हुआ क्या था कि पेपर लीक होने की वजह से वहां पर जो है एग्जाम दोबारा से कराया गया, जिसमें से जो पहले वाले बच्चे थे उनको नॉर्मलाइजेशन लगभग मैं आपको बताऊं ना, तो नॉर्मलाइजेशन जो मिला था वो 30 से 40 नंबर का मिला था। वहां पर इतना नॉर्मलाइजेशन मिला था, मतलब 20-20 क्वेश्चन का उनको नॉर्मलाइजेशन मिला था, जिस वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी हाई चलेगी। ठीक, अब यहां पर हुआ क्या कि 2019 में ये वैकेंसी आई, जिसमें कि आपकी डीवीपीएसटी के लिए जनरल में 185 गई, 172 ओबीसी की गई, एससी की 145 गई और एसटी की 114 गई। अब आपको आजकल यहां पर जो कट ऑफ बताई जा रही है वो एससी एसटी वालों की भी बहुत हाई बताई जा रही है, जबकि आप यहां पर एक चीज देखिएगा, जनरल की
185 और एससी की कितनी है 145। तो लगभग कितने का फर्क यहां पर देखने को मिला है, ये मिला है आपका, ये लगभग 5 और 8 में 4, मतलब कि 20 क्वेश्चन का यहां पर आपको जो है लगभग 20 क्वेश्चन का यहां पर डिफरेंस देखने को मिला है। अब आप खुद ही सोचिए, 20 क्वेश्चन का यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिला है, ठीक है ना। ये जब है यहां पर नॉर्मलाइजेशन मिला था, लेकिन ज्यादा नहीं, मुश्किल से किसी किसी को 5 नंबर का मिल गया, किसी किसी को लास्ट 10 से 12 नंबर का लास्ट यहां पर नॉर्मलाइजेशन मिला था। लेकिन इस वाली भर्ती में 2018 वाली में 30 से 40 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, ठीक है ना। तो यहां पर आप ये सोच सकते हैं, तुरंत वैकेंसी आई, वैकेंसी आने के बाद ही तुरंत 185 कट ऑफ रही, ये रही थी आपकी डीबी के लिए। अब मैं बात करूं फाइनल के लिए, तो देखिए फाइनल के लिए कितनी गई थी 193, यानी कि यहां से 5 और 3 8, मतलब कि 8 नंबर इंक्रीज हुई आपकी कट ऑफ, कितना 8 नंबर। यही मैं आपकी ओबीसी की बात करूं 172 थी, जो कि उठ करके कितनी पहुंच गई 185, यानी कि 13 नंबर, लगभग अप्रॉक्स 13 ही, ठीक है। कितना बड़ा 13। एससी कैटेगरी की यहां पर आप देख सकते हैं, ये बड़ी आपकी 5 और 9 14 नंबर यहां पर, ठीक है ना। और ऐसे ही यहां पर आपकी जो बड़ी थी 6 और 10 11, ये बड़ी थी आपकी 17 नंबर, ठीक है ना। तो मतलब हम ये कह सकते हैं एवरेज जो आपकी यहां पर जो, अगर इन सब का मैं एवरेज अगर लगभग निकालूं, वो लगभग आप ये मान के सकते हैं 12 से 15 के बीच में आपकी जो है फाइनल कट ऑफ यहां पर बड़ी थी, कितना 12 से 15 पर, ठीक है। अब इसी के कुछ टाइम बाद एक और वैकेंसी आई, जो कि आपकी जेल वार्डर फायरमैन की जो वैकेंसी निकली थी, जो कि 5805 भर्ती थी। इसमें ये डीवीपीएसटी की फाइनल थी। इसमें भी आप देख सकते हैं यूआर की कट ऑफ कितनी थी 187 निकली थी, ओबीसी की 179, एससी की 155 और एसटी करेगी 129। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो कट ऑफ है कितनी कम रही है, क्योंकि ये लगातार वैकेंसी थी। और आप ये कहें कि इसमें फिजिकल के लिए बच्चे रनिंग नहीं लगा पाए थे, लगभग इसमें ज्यादातर बच्चों ने रनिंग लगाई थी। ये नहीं कि मतलब कट ऑफ डाउन होती चलेगी बच्चों पर रनिंग नहीं, ऐसा नहीं था। 2018 वाली में भी तो दूसरी कट ऑफ आई थी, लेकिन इसमें बच्चों ने रनिंग अच्छी करी थी, इनको पहले ही मेरिट में बच्चे मिल गए थे। तो यहां पर मेरा देखिए, इसमें मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी कट ऑफ जो बढ़ी है वो बढ़ेगी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, जब नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा। यहां पर देखिए ये जो एग्जाम हुए थे, इसमें जो नकल हुई थी, जो लीक पेपर का, इसमें कोई नाम नहीं था, जिस वजह से हुआ का आराम से पेपर हुआ और नॉर्मलाइजेशन भी हल्का फुल्का मिला, जिस वजह से कट ऑफ क्या रही, लो रही, ठीक है ना। यहां पर देखिए 187 ओबीसी में 179, यहां पर 155 एससी, एसटी की 129। अब आप देखें यहां पर कितने का डिफरेंस है, ये हो गया 5 60 और 20 27, 27 और 5 32, मतलब कि 16, वही है 15 से 16 नंबर यहां पर, मतलब आपको 16 क्वेश्चन का यहां पर आपको गैप देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसी जो जनरल की जो कट ऑफ बनेगी उससे कम से कम आप मान के चलिए 10 से 15 नंबर क्वेश्चन कम जो है एससी वालों की कट ऑफ आएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वहां पर 1-2 क्वेश्चन कम करके ही बताया जा रहा है। ओबीसी की लगभग उसकी इसके बराबर ही बताई जा रही है। चलो ठीक है, ओबीसी की लगभग ऊपर नीचे होती रहती है यार, एससी और एसटी में तो काफी डिफरेंस होता है। पर लेकिन आजकल जो कट ऑफ आपको बताई जा रही है उसमें कट ऑफ आपने देखा ही होगा, कुछ ही क्वेश्चन का डिफरेंस देखने को मिला है, ठीक है ना। अब यहीं पर मैं फाइनल की बात करूं तो देखिए फाइनल में कितना स्कोर यहां से बढ़ा था, ये फाइनल ये आपकी यहां से बढ़ी थी, ये आपकी बढ़ी थी सिर्फ 4 नंबर, ठीक है। यही मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की ये बढ़ी थी आपकी 5 नंबर, जो कि 179 से 184 हो गई। एससी 155 से 159, जो कि आपकी कितनी बढ़ गई, लगभग 4 नंबर। एसटी कैटेगरी में जो आपकी बढ़ी लगभग 1 नंबर ही यहां पर बढ़ के रह गई, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो यहां पर अगर नॉर्मलाइजेशन कम मिला, जिस वजह से क्या हुआ, आपकी कट ऑफ कम रही। अब आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तो रेडियो ऑपरेटर की भी आपने देखा होगा, अभी रेडियो ऑपरेटर की इतनी क्यों चलेगी।
देखिए रेडियो ऑपरेटर के जाने का मेन कारण पता आपको क्या था? उसका भी मेन जो कारण था वो भी था नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही ये वीडियो जो आपकी जो कट ऑफ है रेडियो ऑपरेटर की ये भी बढ़ी थी। उसमें भी आपका रेडियो ऑपरेटर वाली में भी जो है क्या हुआ था, नॉर्मलाइजेशन कितने मिला था? 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, जिस वजह से आपकी जो कट ऑफ है ना इतनी आपकी बढ़कर हुई है। अगर उसमें से नॉर्मलाइजेशन अगर कम कर दिया जाना तो कट ऑफ वही एवरेज हो जाती है, ठीक है ना। तो अब आप ये बोलेंगे सर हमें ये बताइए कि अब की बार की कट ऑफ कैसे कम रह सकती है, अब उस पर भी हम आते हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखाया कि पहले की जो कट ऑफ थी जिसमें नॉर्मलाइजेशन का आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला, ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, जिस वजह से कट ऑफ क्या रही, जो कि ये डीवी और ये फाइनल ज्यादा नहीं बढ़ी, 200 भी क्रॉस नहीं कर पाई। अब इसी तरीके से मैं बताऊं, इसमें देखिए मेन कट ऑफ कम जाने का मेन कारण है जो कि आपको किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है आपकी पदों की संख्या। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? ये जो 60,244 पद है ना, अभी तक पूरे भारत में इतनी बड़ी भर्ती एक साथ अभी तक नहीं हुई। किसी भी राज्य की ले लीजिए, कहीं की भी ले लीजिए, इतनी बड़ी भर्ती अभी तक नहीं हुई। सबसे बड़ी बात कट ऑफ कम जाने का, कि पदों की संख्या इतनी ज्यादा है, कट ऑफ कम रहेगी। दूसरा जो है कट ऑफ कम क्यों जाएगी? दूसरा मेन कारण इसमें जो है आपका, मैंने जो है जैसे कि आपको बताया कि इसमें जो एक तो हो गई यहां पर आपके कि क्या हुआ कि पदों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जिस वजह से यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपकी कट ऑफ कम जाएगी। दूसरा है पेपर लीक वाला, मतलब पेपर एकदम साफ सुथरा हुआ, मतलब कहीं से भी ऐसी खबर नहीं मिली कि आपका पेपर कहीं से लीक हुआ है, जिस वजह से आप देख लीजिएगा। इससे पहले की भी आपके पास एग्जांपल है 49,000 और जेल वार्डन वाली, इसमें आपको कोई भी देखने को नहीं मिला, जिस वजह से कट ऑफ कर रही। ये भी कारण है कि पेपर एकदम साफ सुथरा, एकदम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर क्लियर एकदम यहां पर आपका रहा, जिस वजह से आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी यहां पर नहीं जाएगी। तीसरा पॉइंट, पहले क्या होता था, फिजिकल के लिए आपको 2.5 गुना बुलाए जाते थे बच्चे। जो आपकी ये वाली भर्तियां थी इसमें 2.5 गुना बच्चे आपके फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, लेकिन इस बार जो है फिजिकल के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को इस बार बुलाया जाएगा। कितना? 3 गुना, जिस वजह से क्या रहेगा, आपकी कट ऑफ डाउन रहेगी। चौथा और मेन जो पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ डाउन रहने का मेन पॉइंट जो रहेगा वो ये है, क्या है वो, कि आपका परीक्षा का पैटर्न में बदलाव। ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस बार जो आपकी परीक्षा होगी उसमें इतना बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कोई अगर टीचर आपसे ये कहता है कि हमारा सारा पढ़ा हुआ आया है, जो हमने पढ़ाया था उसी में से आया, ये सब सिर्फ कहने और सुनने की बात है। किसी को भी नहीं पता था कि इस तरीके का पेपर भर्ती बोर्ड इस तरीके का इसमें बदलाव करेगा। और एक चीज और मैं बता दूं, ये जो आपकी 10 शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं, शुरू के शिफ्ट में कुछ तरीके को क्वेश्चन दिए, बीच में कुछ उसने थोड़ा सा बदलाव किया, फिर लास्ट में कुछ उसने बदलाव किया। मतलब उसने जितने भी आपकी शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे, हर शिफ्ट में उसने कुछ ना कुछ बदलाव करके दिया है। ऐसा नहीं है कि एक जैसा पैटर्न रखा है, क्वेश्चन उसी तरीके थे, लेकिन थोड़ा बदल के उसमें पैटर्न को दिया है उसने, कि मतलब इस शिफ्ट में इस तरीके को क्वेश्चन दिए, इस शिफ्ट में इस तरीके को क्वेश्चन दिए, इस शिफ्ट में इस तरीके के क्वेश्चन दिए। मेरा कहने का मतलब है जो मुख्य जो कारण जो रहा है इस बार, वो परीक्षा का पैटर्न है, जो कि बदलाव के कारण, और पेपर का लेवल, जो आपका लेवल जो ऐसा रहा, लेवल आपका अच्छा खासा जो लेवल रहा है, और पैटर्न में बदलाव, इसी कारण से आपकी कट ऑफ जो है इस बार कम रहेगी। कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता कि उसको इतना अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का पैटर्न इस बार आ सकता है। पहले आपका मैथ में आपने देखा होगा कि मैथ में क्या होता था, लगभग 18 क्वेश्चन ही आप अप्रॉक्स मान के जाते थे, लेकिन इस बार कितना देखने को मिला, कभी 24, किसी में 25, किसी में 26, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले। क्या आपको पता था कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे? नहीं पता था। तो इन पैटर्न के बदलाव के कारण ही आपकी कट ऑफ यहां पर कम जाएगी। दूसरा, बच्चे ज्यादा बुलाए जाएंगे, इस वजह से कट ऑफ ज्यादा जाएगी।
एक पॉइंट जो है लास्ट और आखिरी, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मीन। अब आप ये कहेंगे सर आपको कैसे पता नॉर्मलाइजेशन हमें कम ही मिलेगा? देखिए आप पिछली जो आपके पास एग्जाम्पल है जिसमें कि आपका सही साफ सुथरी तरीके से जो भर्तियां हुई हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी ज्यादा नहीं मिला। इसी हिसाब से आप इस बार भी देख लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन इस बार मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 नंबर ही मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और आपकी कट ऑफ जो है वही जो मैं आपको पहले से बताता रहा हूं उतनी ही कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं जाने वाली। विश्वास करें तो ठीक, नहीं तो आप इधर उधर की बातों में आते रहिए, कट ऑफ करते रहिए, समय अपना बर्बाद करते रहिए। अभी भी कहता हूं समय है, समय का सदुपयोग कर लीजिए, वरना समय एक बार निकल गया तो फिर समय वापस दोबारा नहीं आता है, फिर पछताते रहते हैं यार उस समय अगर मैंने थोड़ा मेहनत कर ली होती तो आज मेरा कुछ और ही दिन होते। तो अभी भी मैं कहूंगा आप सभी से कि अगर आप यही सोचकर बैठे हैं कि हमारा तो फिजिकल में नाम आए, लिस्ट में नाम आए तभी फिजिकल करें, तो वो आपके ऊपर है। वरना मैं तो आप सभी से अभी भी कह रहा हूं कि अगर 85 से 90 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या इससे कम भी है, मैं ये कहूंगा कम भी है, तब भी आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, रनिंग करते रहिए, ठीक है ना? क्योंकि एक बार अगर समय गुजर गया ना फिर वापस नहीं आने वाला। बात करूं मैं आपके रिजल्ट की, जैसा कि आपको ने अभी देखा होगा, न्यूज में देखा भी होगा, रिजल्ट आपका जो है इस जो कट ऑफ है इसके आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी, फर्स्ट वीक में, ठीक है ना? तो आप देख लीजिएगा रिजल्ट जल्दी ही आएगा। और फिजिकल आपका जो है अक्टूबर लास्ट तक आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे इसके, फिर आपको समय नहीं मिलेगा, आप ये सोच के बैठे हमें समय ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना? अब अगर कोई पूछे कि कट ऑफ क्यों कम जाएगी तो आप उन सबको बता सकते हैं कि इन कारणों से आपकी कट ऑफ कम जाएगी। क्या मेन कारण? परीक्षा में बदलाव, जो इस बार पैटर्न में जो बदलाव हुआ है उसी कारण से आपकी कट ऑफ कम रहेगी। दूसरा, पेपर में बिल्कुल भी कहीं से आपको ऐसा नहीं मिला होगा कि यहां आज पेपर लीक हो गया, यहां आज पेपर लीक हो गया। तीसरी चीज, इतनी बड़ी भर्ती अभी तक नहीं हुई। चौथा, यहां पर जो क्या नाम है इसका, जो फिजिकल में जो पहले 2.5 गुना बुलाए जाते थे अब 3 गुना बुलाए जाएंगे। और नॉर्मलाइजेशन, जो पहले जो आपकी भर्ती में जिस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिला उस भर्ती की आप कट ऑफ देख लीजिएगा, हमेशा उसकी कट ऑफ हाई गई। और जहां पर नॉर्मलाइजेशन कम रहा वहां पर आपकी नॉर्मलाइज जो है कट ऑफ कम रही। एग्जांपल आपके सामने मैंने ये दिखाई दी है, आपके सामने प्रूफ भी है, जो आपकी 49,568 और जेल वार्डर वाली 5805 वाली जो भर्ती है इसमें आपने देख ही लिया होगा, यहां पर नॉर्मलाइजेशन कम मिला है, कट ऑफ भी आपकी 200 पार भी नहीं कर पाई फाइनल वाली जो है। अगर आप इतने पे भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप जैसा चाहे उचित समझे वैसा समझिएगा। मेरा समझाना था, अगर समझना है समझिए, नहीं समझना आप अपना देख लीजिए। अगर मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप मुझे थम्स अप करके भेजिएगा और कमेंट बॉक्स में यस करके भेजिएगा कि हाँ आपकी बात हमें सही लगी, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप जो मैंने सारी चीजें समझाई आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं कमेंट जो है उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।